भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा निसार प्रोजेक्ट के जरिए अपने सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले गए हैं। दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये रडार उपग्रह अपने विकास एवं लक्ष्यों को लेकर अनूठा है। इस सैटेलाइट में लगा रडार इतना शक्तिशाली है कि धरती पर होने वाले हर तरह के बदलावों को ये अपने कैमरे में कैद कर लेगा। चाहे पृथ्वी पर जमी बर्फ के पिघलने की बात हो या जमीन पहाड़ी के दरकने की, धरती के हिस्से में कोई भी बदलाव इसकी नजरों से छूट नहीं पाएगा। पृथ्वी की धरातल पर होने वाले छोटे से छोटे बदलावों को अपने कैमरे में कैद कर यह तत्काल इसकी सूचना अपने केंद्र को देगा। इससे मानव जनित और प्राकृतिक आपदाओं दोनों को रोकने और उन्हें टालने में मदद मिलेगी। ऐसे में सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर ये निसार मिशन जो है क्या है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि निसार एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है जिसे नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। इसका पूरा नाम इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ये पृथ्वी की सतह, बर्फ और जंगलों को स्कैन करने के लिए बनाया गया है। इसे पृथ्वी का MRI स्कैनर भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की सतह की इतनी बारीक तस्वीरें ले सकता है कि ये सेंटीमीटर के स्तर तक बदलावों को पकड़ लेता है। जैसे कि कोई डॉक्टर MRI स्कैन से शरीर के अंदर की बीमारियां देख पाता है। आपको फिर बता दें कि निसार का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। पिकअप ट्रक साइज के आकार वाले इस उपग्रह को बुधवार शाम सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसरो का जियो स्क्रीनॉस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-16 रॉकेट उपग्रह को लेकर अंतरिक्ष में भेजा गया। निसार प्रोजेक्ट को अंतरिक्ष एवं तकनीक क्षेत्र में भारत और अमेरिका के प्रगाढ़ संबंधों और पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बेहतर केमिस्ट्री से भी जोड़कर देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के बारे में नासा अर्थ साइंस डिवीजन के डायरेक्टर क्रेन सेंट का कहना है कि हमारे ग्रह की सतह लगातार एवं वास्तविक बदलावों से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि धरती पर कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। कुछ बदलाव बहुत धीमे तो कुछ तेजी के साथ हो रहे हैं। कुछ बदलाव बड़े पैमाने पर और कुछ छोटे स्तर पर हो रहे हैं। इस रडार के सक्रिय हो जाने के बाद धरती के लंबवत सतह में बेहद छोटा यानी 1 सेंटीमीटर का सूक्ष्म बदलाव भी यदि होता है तो ये वैज्ञानिकों की पकड़ में आ जाएगा। बदलाव की ये पहचान भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर पुराने बांध और पुलों जैसी प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की आपदाओं को टालने में बड़ी भूमिका निभाएगा। क्रेन सेंट ने आगे कहा कि धरती की सतह में होने वाले उभार, हलचल, उसके पर्वतीय ग्लेशियरों और ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक में बर्फ पिघलने की घटनाओं को हम इस रडार के माध्यम से देख सकेंगे। यहां तक कि जंगल में आग लगने का भी हमें पता चल जाएगा। वैज्ञानिक ने निसार के बारे में कहा कि ये हमारे द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे जटिल रडार है। आपको ये भी बता दें कि 12 मीटर डिश की आकार वाला इसका रडार अंतरिक्ष में खुलेगा और 747 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रत्येक 12 दिन पर पृथ्वी के लगभग पूरे धरातल एवं बर्फ वाले हिस्से को 2 बार स्कैन करेगा। घूमते हुए उपग्रह पृथ्वी की सतह पर माइक्रोवेव्स छोड़ेगा और सतह से उठने वाली तरंगों को प्राप्त करेगा। इस उपग्रह के जरिए धरातल की ज्यादा विस्तृत एवं उच्च क्षमता वाले तस्वीरें उपलब्ध हो पाएंगी। रिपोर्टों के मुताबिक निसार 1 बैंड और S बैंड 2 L बैंड और S बैंड 2 रडार फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। L बैंड ऊंचे पेड़ों जैसी लंबी वनस्पतियों को मापने के लिए आदर्श है, जबकि S बैंड झाड़ियों और छोटे पौधों जैसी छोटी वनस्पतियों की अधिक सटीक रीडिंग प्राप्त करने में सक्षम है। नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी और भारत के इसरो ने इस मिशन का कार्यभार साझा किया। दोनों ने दुनिया के विपरीत हिस्सों में सैटेलाइट के अलग अलग हिस्से बनाए और फिर उन्हें भारत के बेंगलुरु स्थित इसरो के सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट में जोड़ा और परीक्षण किया।
इस मिशन में नासा का योगदान लगभग $1.2 बिलियन और इसरो का खर्च करीब $90 मिलियन का है। आपको बता दें कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम हाल के वर्षों में काफी आगे बढ़ चुका है। 2014 में मंगल की कक्षा में प्रोब भेज और 2023 में चंद्रमा पर रोबोट और रोवर की सफल लैंडिंग कराकर इसरो ने स्पेस तकनीक की अपनी योग्यता साबित कर दी है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने। भारत के स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की दिशा में ये अहम कदम है। भारत का गगनयान मिशन 2027 में रवाना होगा।